आज की इस वीडियो में हम आपको ITI इलेक्ट्रीशियन का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जिससे कि आपको ITI इलेक्ट्रीशियन परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। और अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न पत्र को पूरा हल करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए, औजार को सुरक्षित रखने का तरीका, बी, विद्युत कार के लिए सुरक्षा चक्र, सी, समकोण नापने वाला औजार, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समकोण नापने वाला औजार। अगला प्रश्न है, वायर गेज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसके ऑप्शन है ए, यह स्टील की बनी वृत्ताकार प्लेट होती है, बी, इन पर भिन्न भिन्न नाप के खांचे बने होते हैं, सी, इसका उपयोग तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता, डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किसे बढ़ाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए, पावर, बी, वोल्टेज, सी, करंट, डी, फ्रीक्वेंसी। इसका सही उत्तर है वोल्टेज। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइटों के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, बी, टैप ट्रांसफार्मर, सी, ऑटो ट्रांसफार्मर, डी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका सही उत्तर है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, बड़ी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, बी, ऑटो ट्रांसफार्मर, सी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका सही उत्तर है ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, बड़े अल्टरनेटर कार्य के लिए डैम्परों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसके ऑप्शन है ए, स्थिरता बढ़ाना, बी, आउटपुट बढ़ाना, सी, आउटपुट घटाना, डी, वोल्टेज के घटने बढ़ने को कम करना। इसका सही उत्तर है स्थिरता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर क्या है? इसके ऑप्शन है ए, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा ए, सी, पैदा करने, बी, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा डीसी, पैदा करना, सी, एक व बी दोनों, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा द्वारा ए, सी, पैदा करने। अगला प्रश्न है, क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य नहीं करता? इसके ऑप्शन है ए, जी नहीं, बी, जी हां, सी, कुछ कहा नहीं जा सकता, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जी नहीं। अगला प्रश्न है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स कितनी अश्व शक्ति तक बनाई जाती है? इसके ऑप्शन है ए, 100, बी, 1000, सी, 500, डी, 5000। इसका सही उत्तर है 1000। अगला प्रश्न है, पानी की हीटर की बॉडी और कनेक्टिंग केबल के बीच ISI के अनुसार कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए, 0.01 मेगा ओम,
बी 0.5 मेगा ओम से कम नहीं, सी 1.0 किलो ओम, डी 0.01 किलो ओम। इसका सही उत्तर है 0.5 मेगा ओम से कम नहीं। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से जलने के लिए गैस डिस्चार्ज लैंप थोड़ा समय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है? इसके ऑप्शन है ए ट्यूब लैंप, बी मरकरी वेपर लैंप, सी सोडियम वेपर लैंप, डी नियोन लैंप। इसका सही उत्तर है सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अग्निशामक यंत्र होते हैं? इसके ऑप्शन है ए जलयुक्त यंत्र, बी झाग पैदा करने वाला यंत्र, सी शुष्क पाउडर वाला यंत्र, डी इनमें सभी होते हैं। इसका सही उत्तर है इनमें सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव भरा होता है? इसके ऑप्शन है ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी ब्रोमोक्लोरीडिफ्लोरोमीथेन, सी एक व बी दोनों में कोई एक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि एक 12 ओम रेजिस्टर को 60 वोल्ट डी सी स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो रेजिस्टर से निम्नलिखित में से कौन सा करंट बहाव होता है? इसके ऑप्शन है ए 4 एम्पियर, बी 5 एम्पियर, सी 10 एम्पियर, डी 12 एम्पियर। इसका सही उत्तर है 5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात डी सी वोल्टेज को मापना है। निम्नलिखित में से पहले किस रेंज का चयन करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए बहुत कम, बी कम, सी मध्यम, डी उच्चतम। इसका सही उत्तर है उच्चतम। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होती है तब निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर, बी फ्रीक्वेंसी मीटर और टोन टेस्टर, सी फेज सीक्वेंस और ऊर्जा मीटर, डी ओम मीटर और मैगर। इसका सही उत्तर है ओम मीटर और मैगर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन है ए मीटर सेकंड, बी ल्यूमेन, सी मीटर सेकंड, डी प्रकाश वर्ष। इसका सही उत्तर है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है, सोडियम लैंप किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए 45 60, बी 85 140, सी व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, यदि 1 मिलियन और 1 मेगा ओम रेजिस्टरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त रेजिस्टेंस मान होता है? इसके ऑप्शन है ए 0.5 ओम, बी 0.5 किलो ओम, सी 0.5 मिलीलीटर ओम, डी 0.5 मेगा ओम। इसका सही उत्तर है 0.5 मेगा ओम। अगला प्रश्न है, यदि एक 24 ओम और एक 8 ओम रेजिस्टरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो संयुक्त रेजिस्टेंस क्या होता है?
इसके ऑप्शन है ए 3 ओहम, बी 6 ओहम, सी 12 ओहम, डी 32 ओहम। इसका सही उत्तर है 6 ओहम। अगला प्रश्न है, एक मैग्नेट के चारों ओर फोर्स की लाइन के बहाव की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? इसके ऑप्शन है ए पूर्वी पोल के बाहर से पश्चिमी पोल के अंदर, बी पश्चिमी पोल के बाहर से पूर्वी पोल के अंदर, सी उत्तरी पोल के बाहर से दक्षिणी पोल के अंदर, डी दक्षिणी पोल के बाहर से पश्चिमी पोल के अंदर। इसका सही उत्तर है उत्तरी पोल के बाहर से दक्षिणी पोल के अंदर। अगला प्रश्न है, जब एक ट्यूब लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो चौक से कुछ कंपन ध्वनि आती है। निम्नलिखित में से इसके लिए क्या कारण है? इसके ऑप्शन है ए चौक में लूज कनेक्शन होना, बी कोर लूज होना, सी वाइंडिंग के चक्कर लूज होना, डी क्वार्ट स्क्रू लूज होना। इसका सही उत्तर है कोर लूज होना। अगला प्रश्न है, यदि कॉइल के रेसिस्टेंस 15 ओम और इम्पीडेंस 25 ओम हो तो निम्नलिखित में से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए 10 ओम, बी 20 ओम, सी 30 ओम, डी 40 ओम। इसका सही उत्तर है 20 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए कूलॉम, बी एम्पियर, सी फैराड, डी न्यूटन मीटर। इसका सही उत्तर है एम्पियर्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।